जी, तो दिल्ली में बैठक और छत्तीसगढ़ में इस पर शुरू हो चुकी है सियासत। छत्तीसगढ़ की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए ये तमाम कवायद कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी चाहती है सत्ता की वापसी। मेहमानों से भी जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे और सवालों के लंबे चौड़े सिलसिले भी चलेंगे। आज क्या हुआ? आलाकमान के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम और दूसरे बड़े नेताओं की बैठक के बाद चुनावी शंखनाद एक तरह से हो गया। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को मंत्र दिए हैं। सवाल भी पूछे जाएंगे। आज जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और फिर ये जो खाली स्थान है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये भर जाएगा। इस महामंथन में चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो सीएम भूपेश बघेल बोले हैं तैयार हम। 5 की आंच में यही चर्चा होगी। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें। अभय नारायण राय, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय जी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चक्रवर्ती साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। सवालों के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। इससे आसानी होगी सियासत को और करीब और बारीक से जानने में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को आलाकमान से चुनावी मंत्र मिल गया है। दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केशरी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल समेत सूबे के कई सीनियर नेताओं के बीच चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस मेगा मीटिंग में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए हर पहलू पर विस्तार से बातचीत हुई। बीजेपी को मात देने के लिए कैसे चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाना है, इसे लेकर राहुल गांधी का मंत्र भी मिला। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये राज्य की प्रगति और सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव और चुनाव पर अहम चर्चा हुई। चुनाव को लेकर सीएम ने लिखा है कि हैं तैयार हम। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा, उनकी नकारात्मक सोच और कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा जो लोगों के जोड़ने की बात है, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत से जोड़ना, प्रेम सद्भाव से जोड़ना, सब लोगों ने यही बात कही कि हम सब जैसे पिछली बार चुनाव में, उस समय हम निसंदेह ऑपोजिशन में थे, जिस तरह से उस समय मिलकर हमने चुनाव लड़ा, इस बार फिर उसी जज्बे के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक ने सूबे का भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बैठक पर तंज कसा। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर संघर्ष चल रहा है और इसे खत्म करने के लिए बैठक की गई। अब हड़बड़ी में है कांग्रेस, आपस में फेर फुटबॉल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है। एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है। दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है, उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनंद फानंद मीटिंग बुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि साल के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव करवाए जा सकते हैं। दिल्ली से रवि सिसोदिया के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 रायपुर। और सीधे सवाल जवाब का सिलसिला। अभय नारायण राय साहब, सवाल आपके लिए। ये जीत के लिए रणनीति की बैठक थी कि अलग अलग धड़ों को जोड़ने की बैठक थी? जी प्लीज। ये ललित जी, अलग अलग धड़ की तो कोई हमारे यहाँ बात ही नहीं होती। कांग्रेस एक है और एक झंडे के नीचे, एक नेता के नीचे हम काम कर रहे हैं, एक नीति और सिद्धांत के नीचे हम काम कर रहे हैं, एक विचार को लेकर हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हम लाए, उनके बल पर, जो योजनाओं के माध्यम से हमने गाँव का विकास किया, किसानों के अंदर समृद्धि लाई, स्व सहायता समूह की महिलाओं का तो समृद्धि लाई, भूमिहीन कृषकों के बीच की समृद्धि लाई,
तो हम उन चीजों को लेकर 2023 की चुनाव में जाएंगे। और हमारे संभागीय सम्मेलन हुए, हमारे प्रशिक्षण शिविर विधानसभा में आज भी चल रहे हैं। और ये कांग्रेस के खड़गे जी के बनने के बाद एक खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल जी की उपस्थिति में एक बैठक हुई है। और उस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो 18 के कर्णधार थे, जिन्होंने बहुत मजबूती से 15 साल के किले का ध्वस्त किया, एक भ्रष्टाचारी सरकार को हटाया, एक जन विरोधी सरकार को हटाया, वो सारे नेता वहां मौजूद थे। और आज भी वही फार्मूला है कि कांग्रेस एक साथ पुरे के मैदान में 30 तारीख से हमारा बूथ चलो अभियान चल रहा है। एक साथ हम एक संभाग के सभी बूथों में जाते हैं और बूथ की बैठक करते हैं। तो हम बूथ से लेकर दिल्ली तक, बूथ से लेकर रायपुर तक लगातार हमारी बैठकों का दौर है। एक बैठकों में एक रूपरेखा तय हो जाएगी, रणनीति तय हो जाएगी। जी आपने बड़ा अच्छा किया। आपने रायपुर से दिल्ली बोला, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने रायपुर से लेकर बूथ तक की बात कही, वो भी बहुत अच्छी बात है। रायपुर से दिल्ली के रास्ते में कभी कभी वाया राजस्थान भी आता है, उस पर मैं अभी बाद में चलूंगा। और कभी कभी नेताओं के जवाब भी इस तरह से होते हैं, फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है, तुसी बड़े मजाकिया हो। खैर, वापस चुनाव पे लौटते हैं। नारायण राय साहब, आप कह रहे हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ ठीक है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड बना है 6 नियुक्तियां और कुछ घंटों में वो नियुक्तियां खत्म हो जाती हैं। दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं सर, या तो तालमेल ना रहा हो या ईगो बड़ा हो गया हो, इसके अलावा कोई तीसरा तो विकल्प है नहीं। राय साहब, देखिए, जो नियुक्तियों की आप चर्चा कर रहे हैं उसपे बातें हो चुकी हैं। उसपे जो कुछ भी पार्टी हाईकमान का था, शैलजा जी का था, वो सब विचार आ चुके हैं। उसमें अलग से कुछ कहने को नहीं है। जो कुछ निकल कर आया होगा, निचोड़ निकल कर आया होगा। आप प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, 75 की बात कर रहे हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन तो आया होगा कि भाई या तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी थी या फिर ऐसे ही आदेश नहीं निकल जाया करते। ये छोटा सा सवाल है नारायण साहब। देखिए, मैंने कहा ना कि उनपे सारी बातें मीडिया में आ चुकी है। शैलजा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुकी है, उसके बाद मुझे उस पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। ठीक, हाँ। दूसरी बात रही समन्वय की बात, तो शैलजा जी प्रभारी हैं, मोहन मरकाम जी अध्यक्ष हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं और सारे हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद थे। वो पूरी की पूरी टीम एक होकर एक लाइन में कांग्रेस की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को लेकर 2023 में जाएंगे। और हम उस 15 साल के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे जिससे जनता ने मुक्ति पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो, मैं इस पे आऊंगा, हाँ जी 15 साल के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, मैं इस पर आऊंगा सर, आऊंगा। राजीव चक्रवर्ती बहुत देर से बैठे हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब, अभी हमने डॉक्टर रमन सिंह को सुना, उन्होंने कहा बैठक हुई है, कलह को दूर करने के लिए हुई है। बैठकों के मामले में, रणनीति बनाने के मामले में और ताबड़तोड़ बैठकें, ये रिकॉर्ड तो आपके नाम है। क्या वो सब भी कलह मिटाने के लिए होती हैं चक्रवर्ती साहब? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई गुट नहीं दिखता। जिस प्रकार से 2.5 साल को लेके टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, उनके लोग दिल्ली में जमे रहे, तो वो नाटक और नौटंकी को तो लेकिन लोगों ने देखा। चक्रवर्ती साहब, प्रभारी बदलने का रिकॉर्ड तो आपके नाम है। एक प्रभारी तो बीच आयोजन में बदल डाला गया, पुरंदेश्वरी। नहीं, मैं प्रभारी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। 2.5 साल के जो फॉर्मूला हुआ था बाबा और काका के बीच में, तो एक को ठग दिया गया, तो उनके समर्थक मायूस है, वो बदला लेने के लिए आतुर हैं। भाई, सरकार बनाने में उनकी भी भूमिका थी। खैर देखिए प्रजापति साहब, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आंतरिक संघर्ष में जनता पिस गई, जनता को वादे किए गए थे शराबबंदी का, जनता को वादा किए गए थे गुड गवर्नेंस का, अच्छी सड़कों का, तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर 15 वर्ष में तैयार किया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार चल रही है। लेकिन हमारे समय कानून का राज था, आज कानून का राज नहीं, आज अपराधियों का राज है। और प्रजापति साहब, ये जो बैठक हो रही है, क्या राहुल गांधी जी, शैलजा जी पूछेंगी कि गड़बा नवाज छत्तीसगढ़ तो बोल दिया, ये ठगबो नवाज छत्तीसगढ़ जो हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा गया है, किस प्रकार से, चाहे कर्ज माफी के नाम पर नेशनलाइज बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इन्होंने कहा था कि शराबबंदी होगी, शराबबंदी तो नहीं हुई, शराब के पूरे नदी नाले खोल दिए गए, गली गली में अलग अलग प्रकार की शराब बिक रही है, अपराधीकरण हो गया राजनीति का। इस प्रकार से आपके समय कानून का राज था, ठगबो नवा छत्तीसगढ़, ये सवाल अभय जी आपके लिए रहेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। चक्रवर्ती साहब, आपने कहा कानून का राज आपके समय था, ये बड़े हैरत की बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तो कह रहा है कि नक्सल समस्या प्रभावित गांवों की लिस्ट
वो कम हुई है, संख्या में कमी आई है। संख्या में कमी है तो ये क्या इनकी लोकल सरकार ने कुछ किया है क्या? हमारे यूनिफाइड कमांड की लगातार बैठक हो रही है और नक्सलवादी पशुपति से तिरुपति तक जा रहे हैं वापस। अगर नक्सलवादी पशुपति से तिरुपति तक वापस जा रहे हैं, चाहे सीमा पार आतंकवाद हो या लाल आतंकवाद हो, तो प्रजापति साहब उसके लिए लड़ाई तो हमारी चल रही है, वो हम लड़ रहे हैं। ये तो यही के सीएम साहब है जो उस बैठक का भी बहिष्कार कर चुके हैं, जिस बैठक में सारे गृह मंत्री जो आयोजित की गई थी आज से 2 वर्ष पहले, जिसमें देश के सारे राज्यों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी जगदलपुर में, उस बैठक का बहिष्कार किया था साहब ने। तो देखिए ये ऐसा नहीं होता। देखिए अगर नक्सलवाद नक्सल मोर्चे पर तो नक्सल मोर्चे पर तो ये भी कह दिया गया था कि आप एसी कमरों में बैठिए। ठीक है, ये बात उधर जा रही, थोड़ा सा वापस बैठक पे आएंगे। अभय जी, ठगबो नवा छत्तीसगढ़, चक्रवर्ती जी का सवाल और स्लोगन दोनों इसमें शामिल हैं। जी प्लीज। देखिए, अगर 15 साल में ये लोग समझ जाते कि विकास क्या होता है और ठगना क्या होता है, तो शायद 15 साल ठगते नहीं जनता। बोनस की घोषणा करके चुनाव के बाद 1 साल बोनस देना और चुनाव के पहले 1 साल बोनस देना और बीच का बोनस खा जाना। चीट फंड कंपनियों का उद्घाटन करते थे मुख्यमंत्री जी के पुत्र और मुख्यमंत्री जी का परिवार, वरिष्ठ मंत्रीगण। उन सारे चीट फंड कंपनियां की जनता को ठग के बाहर चली गई। ये ठग छत्तीसगढ़ था, तो उनको तो वही याद रहेगा जो उन्होंने किया है। हम अगर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति आज देश में अपना नाम कर रही है। छत्तीसगढ़ के खान पान की चर्चा देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की चर्चा सीखने के लिए दूसरे प्रदेश के लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान न्याय योजना को देखने के लिए तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना के लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोग यहाँ ये तमाम चीजें वो ठीक है, हमने देखा है, हमने खबर चलाई है। अभी की 2 हेडलाइन सुन लीजिए। जगदलपुर में महिला से गैंगरेप, हालत गंभीर। और मैं आपको बता रहा हूं, गढ़ने की बात आपने कही, दुर्ग के संगनी घाट पर पुल बनाने के लिए खड़ा स्ट्रक्चर ढह गया और कोरबा में मानसून की पहली बारिश में रपटा बह गया। ऐसे कैसे गढ़ेंगे? देखिए, जो निर्माण के कार्य हैं और उसमें कहीं पे ठेकेदार की लापरवाही आई है और अगर हुई है तो उसमें कार्रवाई होगी। अपराध कहीं छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार की सबसे बड़ी विशेषता, 15 साल के अपराधियों की बात अभी राजीव जी कर रहे थे कि अपराधगढ़, और ये आज भी बिलासपुर के सुशील पाठक हमारे पत्रकार साथी का हत्यारा नहीं पकड़ा गया। 15 साल की सरकार में सीबीआई जांच तक हुई थी, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया। भूपेश सरकार में अगर अपराध कहीं घटित होता है तो अपराधी 24 घंटे के अंदर जेल के शिक्षों में होते हैं। चलिए, थोड़ा सा एक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल रह जाएगा अभय जी आपसे। रायपुर से दिल्ली तक सब एक, पर रास्ता अगर राजस्थान से होकर जाए तो सचिन पायलट कहां है? देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के में भी आपस में बहुत समानता है, आपस में एक साथ काम कर रहे हैं। रही सवाल देश की मीडिया की, रही सवाल भाजपा के प्रचार करने की, मैं तो कहता हूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की चर्चा होती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की चर्चा हो रही है? भारतीय जनता पार्टी कितनी चर्चा हो रही है? कौन छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कर रहा है, कौन राजस्थान में नेतृत्व कर रहा है? ठीक ठीक, राजीव जी एक सवाल। हाँ, राजीव जी एक बड़ा, ठीक, राजीव जी एक सवाल के साथ में आपका एक बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण। ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि आंधी जैसी आई है। अभी पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, मेरे ख्याल है गणेश जी, नाम में मैं इधर उधर हो सकता हूं, बस्तर का मामला है। जी। उन्होंने बहुत सारे जो ईसाई धर्मावलंबी हैं उन्हें वापस सनातन में प्रवेश कराया है। बड़ा दिलचस्प सवाल उनसे पूछा गया कि आपने कब मसीही धर्म या ईसाई धर्म अपना लिया? उन्होंने कहा 7 साल पहले। तब तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी राजीव जी। नहीं प्रजापति साहब, देखिए वो धर्मांतरण तो अगर हम बोले तो ये तो 19वीं सदी के शुरुआत से चल रही है। बताइए, आप कभी 19वीं है, यही तो बात है। नहीं, आप 19वीं सदी का जिक्र नहीं करते। हमें लगा कि आप कांग्रेस में हमलावर हैं। आप वो हर बार एक लेटर। नहीं प्रजापति साहब, आज जो धर्मांतरण हो रहा है, प्रजापति साहब एक सेकंड सुन लीजिए, जो आज जो धर्मांतरण हो रहा है वो कांग्रेस सरकार के शह पर हो रहा है। कांग्रेस सरकार और पुलिस मिलकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में धर्मांतरण करवा रही है, और करवाने के बाद जो लोग डिलिस्टिंग की बात करते हैं, उन मूल आदिवासियों को
लोकल पुलिस प्रवासी लखनऊ और का चैलेंज छत्तीसगढ़ स्वीकार करिए। सरकार मिलकर उनके एक ऊपर भी धर्मांतरण घर का जला सबूत दे रहे नहीं। हैं, उनके ऊपर एक आक्रमण भी कर रही है। सबूत। तो 7 साल पहले, मैं तो कहता हूं धर्मांतरण तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। पूरे अफ्रीका आप महाद्वीप को देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, धर्मांतरण तो चल रहा है। हाँ, लेकिन चलने के बाद अब देखिए ये जो आज जो धर्मांतरण हो रहे पिछले 4.5 वर्ष में, वो धर्मांतरण इतना उग्र हो गया है कि वो रैली करते हैं और कहते हैं कि मूल आदिवासियों को सुविधा मत दीजिए, हमको विदेश से सुविधा मिलती है, हमको आपकी सुविधा भी चाहिए, हम मूल है, रजिस्टर में लिखते हैं कि हम आदिवासी हैं और धर्म उनका दूसरा है। और वो इतने सरकारी संरक्षण में इतने वायलेंट हो गए हैं कि वो मूल आदिवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनको शायद मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं संसद के कितने सत्रों में आपके 9 सांसदों में से किसी एक ने सवाल उठाया होगा? कितनी बार? नहीं, बिल्कुल संतोष पांडे जी ने उठाया है जी, पिछले उनके अलावा सत्र में संतोष पांडे जी ने उठाया है हाँ, कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और राज्य सरकार ने उसके रपट में ये भी कहा है कि कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा। और आप देखेंगे ग्राउंड जीरो पे आपके संवाददाता हर जगह है बस्तर के, आप पूछेगा क्या स्थिति है बस्तर में और सरगुजा में, सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और पुलिस के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और मूल आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलिए बहुत अच्छा आप दोनों ने कहा। ये छत्तीसगढ़ की खासियत बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के नेता बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं और मछली बाजार जैसी स्थिति नहीं बनती। रहा सवाल, एक टर्म आता है घर वापसी। घर वापसी का जिक्र आता है तो जूदेव का जिक्र आता है, जूदेव का जिक्र आता है तो उनके परिवार का भी जिक्र आता है। बस्तर में कई बड़े आयोजन हुए, पता नहीं उनके परिवार की मंच पर वापसी क्यों नहीं हो पाती। एक सवाल है, आगे कभी इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छे हाँ राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से बात रख दी तो मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को ध्यान से सुनने के लिए।